हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ब्रिलियंट अकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे वीडियो को शेयर करें और उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करने का सजेशन दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। देखिए दोस्तों, हम लोग आज लासा मासा में क्लास चौथी पढ़ने चल रहे हैं। तो आज मासा पर आधारित प्रश्न चलेगा और इसके पिछले तीसरी क्लास में मैंने मासा पर सिंपल क्वेश्चन बता दिया था। तो 3 क्लास पिछली हम बता चुके हैं, जिनका ये पहला वीडियो होगा। आप लोग पिछली क्लास देख लीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग मासा पर जो आधारित प्रश्न पढ़ने चल रहे हैं, इसमें जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, किसी भी प्रश्न में लासा मासा शब्द मतलब मासा शब्द दिया ही नहीं रहेगा। उसके स्थान पर क्या दे दिया जाएगा? बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी, अधिकतम, महत्तम, को विभाजित, ये सारे शब्द आपके दिए रहेंगे। तो इन सभी शब्दों से हम पता कर लेंगे कि ये मासा का प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, इसका एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और फिर मासा की स्थिति में शेषफल भी आधारित हम क्वेश्चन बताएंगे, उसमें भी समान शेषफल, असमान शेषफल, तो कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पत्थर और क्यारी से संबंधित क्वेश्चन आता है, किसी बरामदे की लंबाई चौड़ाई दे देता है और उसमें अधिकतम माप वाले बड़े से बड़े पत्थर की माप बताइए, पत्थरों की संख्या पूछ लेता है। कोई बड़ा सा खेत है या कोई मैदान है, उसमें बराबर बराबर नाप की क्यारियां बनाई जाती हैं, तो प्रत्येक क्यारी की क्षेत्रफल बताइए, क्यारियों की कुल संख्या बताइए, क्यारी की लंबाई चौड़ाई। तो कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो सारे टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करेंगे, एक दो क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं मासा पर आधारित प्रश्न। जैसा दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 63, 81, 117 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो हमारा मेन मतलब क्या है कि 63, 81 और 117 का हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों? मासा निकालेंगे। तो देखिए पहले दोस्तों, हम लोग इसका अंतर निकालेंगे। तो कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। इसका अंतर कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में अंतर निकाल लिए। जो छोटा अंतर होता है वही मासा होता है। तो ये 18 मासा नहीं हो सकता क्योंकि सम से विषम नहीं करता। तो ये तो छोटा वाला अंतर मासा होता है, तो फिर छोटे वाले के अंतर के गुणनखंड में मासा होता है। तो दोनों 18, तो मासा 9 ही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी के स्थान पर मान लीजिए यहाँ पर वह बड़ी से बड़ी संख्या दिया हुआ था, बस यहाँ पर संख्या मैंने बदल दिया। मान लेते हैं हमने लिख दिया यहाँ पर क्या कहते हैं कि 90 दिया हुआ है, 135 दिया हुआ है और यहाँ पर 225 दे दिया है और यहाँ पर 270 दे दिया है। कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 90, 135, 225, 270 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो अब भी हमारा दोस्तों का क्या क्वेश्चन होगा कि मतलब अंतर निकाल के हमें मासा निकालना होगा। इसका मतलब 90 दिया है, 135 दिया है, 225 दिया है, 270 दिया है। तो अब इन दोनों में आप लोग निकालेंगे कितना का अंतर आ रहा है? 45 का। इन दोनों में देखेंगे कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों? 90 का। क्लियर है? इसका मतलब इन दोनों में 90 का अंतर आएगा, घटा के दे सकते हैं। 5 में 5 गए 0, अब 22 में 13 गए 9। अब इनमें दोनों में अंतर देखेंगे कितना दोस्तों आ रहा है? इन दोनों में 45 का अंतर आ रहा है। क्लियर है? तो यह तो छोटा वाला अंतर आपका क्या होता है? मासा होता है। यह भी छोटे वाले अंतर का गुणनखंड मासा होता है। तो मासा यहाँ पर जो निकल के आएगा वो 45 ही आएगा, क्योंकि 45 दूना 90, अब 45 3 135, अब फिर 45 पंचे कितना होता है? 225, अब 45 छक्के देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 270। तो इसका मतलब मासा 45 ही हो जाएगा। तो जिस तरीके से पिछला क्वेश्चन था उस तरीके से यहाँ भी क्वेश्चन है। अब इसी में दोस्तों क्या होता है, शब्द थोड़ा सा बदल देता है। कहता उस बड़े से बड़े बर्तन की धारिता बताइए। सिर्फ लैंग्वेज चेंज करेगा कि उस बड़े से बड़े बर्तन की धारिता बताइए जो 90 लीटर, 135 लीटर, 225 लीटर, 270 लीटर वाले बर्तनों को पूरा पूरा माप सके। तो इसका मतलब क्या है? बड़े से बड़े बर्तन की धारिता बताना है। सब कुछ वही है, बस वही लीटर दे दिया है, आप कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है? तो मासा में कई तरीके के क्वेश्चन देते हैं, बस आपको थोड़ा सा लैंग्वेज समझना है और उसी से पता चल जाएगा कि मासा का क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने 2 क्वेश्चन बता दिया संख्या पर। अब हम देखते हैं थोड़ा धारिता संबंधित। देखिए दोस्तों, जैसे क्वेश्चन दे दिया है आपका कि उस बड़े से बड़े बर्तन की धारिता बताइए जो 165 लीटर, 195 लीटर तथा 270 लीटर धारिता वाले बर्तनों को पूरा पूरा माप सके। और यहाँ पर पूछ सकता है एक चीज और कि बर्तनों की, ऐसे बर्तनों की
यहाँ लिख दिया मैंने, ऐसे बर्तनों की न्यूनतम संख्या भी बताइए। इसका मतलब जो बड़ा से बड़ा बर्तन आप निकालेंगे उस तरीके के कितने बर्तन हों जिससे इन सभी को पूरा पूरा माप सके, उसमें भरा जा सके। तो करना क्या है दोस्तों, तो कुछ लोग ये न्यूनतम देखकर सोचते हैं कि ये लाशा तो नहीं है, तो आपको बर्तनों की न्यूनतम संख्या बताना है। अधिकतम तो कितने भी बर्तन आप ले आइए, सब में थोड़ा थोड़ा भर दीजिए, लेकिन सभी में पूरा पूरा भरा हो और खाली 1% ना हो। तो ऐसे कम से कम कितने बर्तन हो जिससे 165 लीटर, 195, 270 लीटर को पूरा पूरा भरा जा सके, और उस बर्तन की अधिकतम माप क्या होनी चाहिए। तो 165 दिया हुआ है, 195 और 270। अब इसमें अंतर निकालें कितना दोस्तों आ रहा है, 30 का अंतर आ रहा है। और इसमें अंतर निकालें कितना दोस्तों आएगा, इन दोनों में 75 का अंतर आएगा। क्लियर है। तो जो छोटा अंतर होता है वही आपका मासा होता है। तो ये 30 मासा नहीं हो, क्योंकि सम से विषम नहीं करता है। तो मासा इसका 2 गुणे 15 करेंगे तो मासा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो उस बड़े से बड़े बर्तन की धारिता 15 लीटर हो गई। अब बर्तनों की संख्या अगर देखेंगे तो बर्तनों की न्यूनतम संख्या की अगर बात करता है तो आप सभी बड़े बर्तनों की धारिता में छोटे बर्तन की धारिता से भाग करें, कितना बर्तन लगेगा। तो 165 लीटर दूध भरने में 15 लीटर वाला कितना बर्तन लगेगा, तो 165 में आप 15 से भाग कर दीजिए, और फिर 195 में 15 से भाग कर दीजिए, और फिर 270 में 15 से भाग कर दीजिए। बस इतना आपको करना है। तो 15 ग्राम में 165 होता है, और 15 ग्राम में 195 होता है। और फिर यहाँ पर देखेंगे 15 गन्ना 15 अट्ठे 120। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ 18, यहाँ 13, यहाँ 11, सबको जोड़ेंगे तो 18, 13, 31, 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, 44 बर्तन लगेगा 15 लीटर का। तो गुणा करेंगे 15 चौके 60, 15 चौके 60 66। तो टोटल दूध कितना है, टोटल द्रव कितना है, 660 लीटर है। 165 और 195, 270 जोड़ेंगे तब भी 660 लीटर आएगा। तो क्लियर है दोस्तों। इसी में और आपका चेंज कर देता है, किस तरीके से क्वेश्चन देगा। जैसे मान लेते हैं दे दिया कि उस बड़े से बड़े बर्तन की धारिता बताइए, जो मान लेते हैं हमने लिख दिया क्या, 2553 लीटर। यहां लिख दिया मैंने 25। देखिए जैसे दे दिया है यहाँ पर क्वेश्चन कि उस बड़े से बड़े बर्तन की धारिता बताइए, जो मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं 180 लीटर, और यहाँ पर लिख दिया कितना 210 लीटर, और यहाँ पर मैंने कितने लिख दिया 270 लीटर की धारिता वाले बर्तन को पूरा पूरा माप सके। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए जैसे निकाले थे सेम वही क्वेश्चन है, 180, 210 और यहाँ पर 270 आपने लिखा हुआ है। तो 180 210 में कितने का अंतर है, 30 का। अब फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे दोनों में कितने का अंतर है, 60 का। तो 30 का अंतर 60 का अंतर में छोटा अंतर क्या है, 30। इसका मतलब यहाँ पर जो मासा निकल के आएगा इस क्वेश्चन का, तो यहाँ 30 निकल के आ रहा है। तो उस बड़े से बड़े बर्तन की धारिता कितनी हो जाएगी दोस्तों, 30 लीटर हो जाएगी। और फिर 30 से आप किसमें भाग करेंगे, 180 में, तो बर्तनों की संख्या आ जाएगी। तो 180 जैसे यहाँ पर आपने भाग किया था 15 ग्राम में 165 हो गया, 15 ग्राम में 195 हो गया, और फिर 15 18 में आपने कर दिया था, तो कितना आ गया था दोस्तों, 15 इकन्ना 15, और फिर 15 अट्ठे 120। ठीक है, तो 18 बार गया था। तो इसका मतलब यहाँ भी वही सेम टू सेम आंसर निकालना है। 6 बर्तन इसमें लगेगा, और फिर 210 में आप भाग करेंगे 30 से तो 7 बर्तन लगेगा, और फिर 270 में आप भाग करेंगे 30 से तो कितना बर्तन लगेगा, 9 बर्तन। तो 9 7 16 6 23, तो टोटल 23 बर्तनों की जरूरत होगी, वो भी 30 लीटर वाले। क्लियर है। तो एक इसी में काम थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लगाया और ये क्वेश्चन लगाया, इसमें 8 3 11, इसमें 42 आएगा टोटल, सॉरी 42 बर्तनों की जरूरत होगी, और इसमें 9 7 16 6 22 बर्तनों की जरूरत हो जाएगी। तो 22 बर्तन लगेंगे, टोटल कितने 30 लीटर वाले, इसमें 42 बर्तन लगेंगे, टोटल कितने 15 लीटर वाले। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें का एक बड़ा क्वेश्चन। जैसा दोस्तों उसी का एक क्वेश्चन आ गया है आपका, थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पर भी सेम वही क्वेश्चन है, कुछ बड़े से बड़े बर्तन की धारिता बताइए, जो 2527 लीटर, 1653 लीटर तथा 2261 लीटर धारिता वाले बर्तनों को पूरा पूरा माप सके, ऐसे बर्तनों की न्यूनतम संख्या ही बताइए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2527 दिया है, 1653 और 2261। तो आप यहाँ पर 2500
2527 लिख लेंगे और उसके बाद फिर कितना ले लेंगे आप लोग दोस्तों 1653 ले लेंगे और फिर आप लिखेंगे 2261। क्लियर है। तो आप लोग इसका अंतर निकालेंगे, इसका अंतर निकालेंगे, इसका भी अंतर निकाल सकते हैं। हमको छोटा अंतर प्राप्त करना है तो आप यहाँ देखेंगे 16 9 25 लगभग 8 9 100 का डिफरेंस आएगा। अब फिर 16 6 22 इसका मतलब 600 से कुछ ज्यादा का अंतर आएगा। और इसमें देखेंगे 25 3 22 300 से कुछ कम ज्यादा का अंतर आएगा। तो सबसे छोटा अंतर पहले और तीसरे में है। तो इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो कितना अंतर आएगा, 7 में 1 गए 6 आ जाएगा और फिर उसके बाद 12 में 6 गए 6 आ जाएगा और फिर यहाँ पर 21, यहाँ पर कितना बचा हुआ है आपका, यहाँ पर बचा हुआ है इसका मतलब 12, तो यहाँ 24 24 से 22 गए 2 बचेगा। 266 अंतर आ रहा है। तो इसका मतलब सबसे छोटा अंतर 266 है। तो 266 या तो आंसर आपका मासा हो जाएगा तो फिर जो 266 का गुणनखंड, तो 266 क्यों नहीं है, क्योंकि सम से विषम नहीं करता है। तो इसको हम 2 गुणे 133 ले सकते हैं। तो 133 से भी सारी संख्या भाग करके देखेंगे तो नहीं कटेगा। तो 2 गुणे यहाँ पर हम क्या कर लेंगे 133 का गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 गुणे 19, 19 सत्ते 133 होता है। तो इसमें क्या आपका मासा निकल के आएगा दोस्तों 19 आएगा। तो इसका मतलब उस बड़े से बड़े बर्तन की धारिता क्या होगी 19 लीटर होगी। और हमें ऐसे बर्तनों की न्यूनतम संख्या बतानी है तो 19 से आप किसमें भाग करेंगे 2527 में, फिर 19 से भाग करेंगे 1653 में, फिर 19 से भाग करेंगे 2261 में। तो जो भागफल आएंगे सभी को हम जोड़ लेंगे तो बर्तनों की टोटल न्यूनतम संख्या आ जाएगी। तो आप लोग भाग करके बर्तनों की संख्या निकाल लीजिएगा, पीछे में 2 निकाला था। क्लियर है। तो यहाँ इस तरीके के क्वेश्चन आ गया। इसी में और अलग भाषा में कैसे क्वेश्चन पूछता है आइए देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा डिफरेंट है, कह रहा कि ज्यादा से ज्यादा कितने विद्यार्थियों के बीच 429 आम और 715 संतरे बांटे जा सकते हैं, वो भी बराबर बराबर बांटना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसा कोई शब्द दिख रहा है जो मासा को व्यक्त करता हो ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक मैंने बताया था। तो इसका मतलब क्या है कि 429 से चाहे आप 715 में भाग करिए, भाग विधि निकालिए, या फिर दोनों का गुणनखंड। 2 ही संख्या दिख रहा है, बहुत बड़ा नहीं दिख रहा था, आप भाग विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो 715 में आप भाग करेंगे तो एक बार जाएगा 429 आ गया, फिर 15 में 9 गए 6 हो गया, और फिर यहाँ पर 10 में से 2 गए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर कितना बच रहा है आपका 2। अब इससे भाग करेंगे तो कितना इसमें भाग करेंगे 429 में, कितनी बार जाएगा एक ही बार जाएगा। तो यहाँ पर 286, 9 में 6 गए 3, और फिर यहाँ 12 में 8 गए 4, और फिर यहाँ पर 1, 143 से किसमें भाग करेंगे 286 में, तो 2 बार जाएगा 286। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 143 एलसीएम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 143 विद्यार्थियों के बीच बांटा जाएगा, अधिकतम 143 विद्यार्थियों के बीच बांटा जाएगा, वो भी 143 से आप भाग कर देंगे किसमें 429 में, तो 3 आम आएगा। और 143 में आप किसमें भाग कर देंगे 715 में, तो 5 संतरे आएगा, क्योंकि 429 में आप 143 से भाग करते हैं तो 3 बार जाएगा। क्लियर है। और 715 में आप भाग करेंगे 143 से तो 5 बार जाएगा। तो इसका मतलब 3 आम और 5 संतरे 143 विद्यार्थियों के बीच बांटा जा सकता है। तो आपका 143 आंसर आएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया, ज्यादा से ज्यादा कितने विद्यार्थियों के बीच 999 पेंसिल और 740 संतरे बराबर बराबर बांटे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप उसी तरीके जैसे पिछला वाला 429 दिया हुआ था और क्या दिया हुआ था 715 दिया था, तो दोनों का अंदर 286 आ रहा था। तो 286 इसका हम गुणनखंड करते 2 गुणे 143। तो यहाँ पर ये विषम संख्या, ये भी विषम इसलिए 286 से नहीं करता है। तो 143 डायरेक्ट आंसर आ गया। मैंने भाग विधि भी बता दिया था कि थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे और कैसे भी लगा सकते हैं। तो इसमें भाग विधि का चाहे प्रयोग करिए और चाहे तो आप किसका प्रयोग कर लीजिए अंतर का। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो इसका मतलब 259 हो जाएगा। अब ये 259 से दोनों संख्याएं कटेंगी नहीं। क्लियर है। तो इसका मतलब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो ये 7 से कट जा रहा है, तो 7 गुणे 37 आप ले सकते हैं, क्योंकि 7 त्रिक 21 हो गया, 7 सत्ता 49। तो 7 गुणे 37 आगे पहले हम बड़े वाले को ही वरीयता देते हैं। तो ये 37 से ये भी, क्योंकि 37 दूना 74, और यहाँ देखेंगे 37 3, यहाँ देखेंगे 37 दूना 74 करेंगे, फिर 37 भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा आपका 7 बार जाएगा। तो इसका मतलब 27 बार जाएगा और यहाँ 20 बार जाएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब मासा कितना दोस्तों निकल के आएगा
37 बार आएगा। तो 37 मासा आ गया, इसका मतलब 37 विद्यार्थियों के बीच बराबर बराबर संख्या में क्या करेंगे, 37 दूना और 37 सत्ते 27 27 क्या बांटेंगे आप पेंसिल, और 27 यहाँ 37 दूना 74 20 रबर। तो 27 27 पेंसिल बांटेंगे, 20 20 रबर बांटेंगे। ज्यादा से ज्यादा कितने विद्यार्थियों के बीच, 37 विद्यार्थियों के बीच। ये क्वेश्चन दोस्तों क्लियर हो गया है। अब हम थोड़ा सा अलग देखते हैं। देखिए दोस्तों, लंबाई संबंध दिया है, करा 3 छड़ें जिनकी लंबाई क्रमशः कितना है 65 मीटर, 91 मीटर, 130 मीटर। तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई या माप बताइए जो तीनों छड़ों को पूरा पूरा माप सके। तो यहाँ भी आप करना क्या है, 65 91 130 का जो मासा आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 13 मीटर आएगा। 13 मीटर आएगा। तो कैसे निकालना आप लोगों को पता है। ऐसे ही छड़ की लंबाई दे सकता है, 3 प्रकार के कपड़ों की माप दे सकता है, कितना कितना मीटर है, सेंटीमीटर, जो भी चीजें हैं। तो इस तरीके जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे इस तरीके से लगा लेंगे। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि जैसे आपका कोई व्यक्ति गया, कोई चीज खरीद करके ले आया और उसमें से कुछ चीजें क्या किया, उसने बिना लाभ और हानि के बेच दिया। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें कैसे आप लगाएंगे, आइए देखते हैं। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसा आपका दे देता है कि एक फल विक्रेता 195 रुपए में कुछ तरबूज खरीद कर लाता है और उनमें से वह कुछ तरबूज बिना लाभ और हानि के 120 रुपए में बेच देता है। तो आपके इसमें कितने क्वेश्चन टोटल बनते हैं, 4। इन चारों में से कोई भी पूछ सकता है। ज्यादातर क्या होता है, शेष बचे हुए तरबूजों की संख्या दे देता है, यही ज्यादा पूछता है। तो एक तरबूज का अधिकतम मूल्य बताइए। तो दोनों में जो कॉमन होगा वही एक तरबूज का अधिकतम मूल्य हो, क्योंकि बिना लाभ और हानि का मतलब जिस भाव में खरीदा उसी भाव में बेचा। तो यहाँ पर जितने रुपए में खरीदा है एक तरबूज, उसी में यहाँ पर भी 120 रुपए में, मतलब टोटल कितना तरबूज बेचा है। इसका मतलब हर तरबूज का जो क्रय मूल्य है हर तरबूज के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तभी तो मासा निकलेगा। खरीदे गए तरबूजों की संख्या बताना है, बेचे गए तरबूजों की संख्या, शेष बचे तरबूजों की संख्या। तो आपको सबसे पहले दोस्तों करना क्या है कि 195 और 120 का हम क्या निकालेंगे, मासा। तो इन दोनों का हम दोस्तों मासा निकालेंगे, कितना निकल के आएगा, 195 120 का मासा कितना आएगा, 15 आएगा। कैसे आएगा, इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना यहाँ पर आ रहा है, 75 आ रहा है। तो 75 आपका 120 कटे नहीं 75 से, तो 75 गुणनखंड 3 गुणे 25 5 गुणे 15, तो 15 आएगा, आप लोग निकालेंगे। तो 15 मासा आ गया। तो पहले क्वेश्चन को जो आंसर आ गया कि एक तरबूज का अधिकतम मूल्य कितना आ गया, 15। फिर दूसरा पूछ रहा है खरीदे गए तरबूज की संख्या। तो दूसरा खरीदे गए तरबूज की संख्या, तो 195 रुपया में 15 रुपए वाला तरबूज खरीदा है। तो कितना तरबूज आप खरीदेंगे, 15 तो 15 तिरहम में 195 होता है। तो टोटल 15 तिरहम में 195, 13 तरबूज खरीदेगा। बेचे गए तरबूजों की संख्या तो 120 रुपया में बेचा हुआ है 15 के हिसाब से, तो 8 तरबूज बेच दिया है। तो 13 और अगर खरीद के 8 बेच दिया तो बेचे गए खरीदे गए हो गया। तो 13 में 8 बेच दिया तो बचे तरबूजों की संख्या कितना है, 5। तो ज्यादातर यही आपका पूछता है कि शेष बचे तरबूजों की संख्या। तो कितने प्रकार के क्वेश्चन आपके मासा में बन रहे हैं, तो मैं हर टॉपिक का एक एक दो क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप लोग लगाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसी में दशमलव के रूप में दे देता है कि एक अंडा व्यापारी इतने रुपए में कुछ अंडे खरीद कर लाता है, उनमें से बिना लाभ और हानि के कुछ अंडों को इतने रुपए में बेच देता है, तो शेष बचे हुए अंडों की संख्या बताइए। तो वहां भी आपको सेम यही चीज करना है, दशमलव देता है दशमलव वाला भी आप लोग निकाल लेंगे, उसको पैसे में बदल कर निकाल देते हैं। तो इतना दोस्तों क्लियर हो गया है। अब हम लोग देखते हैं पत्थर और क्यारी का क्वेश्चन। जैसा दोस्तों एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं, करा एक बरामदे की लंबाई 6.4 मीटर तथा चौड़ाई 2.24 मीटर है। इस बरामदे में बड़े से बड़े माप का वर्गाकार पत्थर लगाया जाता है। वर्गाकार का मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों समान हो, लगाया जाता है। तो प्रत्येक पत्थर के भुजा की लंबाई बताइए, या अधिकतम लंबाई कह सकता है, और पत्थरों की कुल संख्या भी बताइए। तो हमें करना क्या है कि भुजा की लंबाई बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो लंबाई चौड़ाई में जो कॉमन होगा वही आपका मासा कहलाता है। और मासा ही क्या होती है, वर्गाकार पत्थर या फिर टाइल्स के भुजा की माप होती है। तो 6.4 मीटर दिया है, जिसको हम 640 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, और 2.24 मीटर दिया है तो इसको हम 224 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब 224 से आप 640 भाग करिए, चाहे अंतर निकालिए
चाहे आप भाग विधि द्वारा निकालिए। तो इन दोनों का जो मासा निकल के आएगा वो मासा कितना आ जाएगा दोस्तों, 32 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब मासा कैसे निकालना है आप लोगों को पता है ही। तो दोनों का मासा निकालेंगे तो 32 सेंटीमीटर आएगा। इसमें क्या करेंगे आप 32 गुणे 7 कर देंगे और इसमें 32 गुणे 20 कर देंगे। क्लियर है? तो 32 गुणे 20 इसका मतलब क्या है कि 32 सेंटीमीटर के 20 पत्थर लगेगा लंबाई की तरफ और 32 सेंटीमीटर के 7 पत्थर लगेंगे चौड़ाई की तरफ। तो दोनों में कॉमन आपका 32 है। तो इसका मतलब दोनों का मासा हमने निकाल लिया, कितना आ गया दोस्तों 32। इसका मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या कि प्रत्येक पत्थर के भुजा की माप बताइए, तो कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। क्लियर है? या मीटर में बदलना चाहेंगे 0.32 मीटर, ये भी कर दे सकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पत्थरों की कुल संख्या बताइए। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो कोई भी तरीके क्वेश्चन ऐसा आ जाए, कोई बड़ा क्षेत्रफल है उसमें हमको क्या बनाना है, कुछ ना कुछ बनाना है, तो पूरे क्षेत्रफल में एक क्यारी या फिर एक पत्थर के क्षेत्रफल से भाग कर देते हैं तो टोटल संख्या निकल आती है। तो n बराबर मतलब पत्थरों की संख्या बताना है, तो बरामदे का क्षेत्रफल बटे में एक पत्थर का क्षेत्रफल। तो बरामदे का क्षेत्रफल कितना है, 640 सेंटीमीटर लंबाई है और 224 सेंटीमीटर चौड़ाई है। और पत्थर का क्षेत्रफल कितना है, 32 गुणे 32। इसका मतलब लंबाई 32 चौड़ाई 32। तो 32 दूना 64, 20 ठोर पत्थर किधर लगेगा, लंबाई की तरफ। अब 32 सत्ते कितना हो जाएगा, 224 चौड़ाई की तरफ 7। तो 7 दूना 14, इसका मतलब 140 पत्थर टोटल लगेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन लगाना है। एक क्वेश्चन थोड़ा हम और बड़ा देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं क्यारी में। जैसा दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ा बड़ा है। कह रहा है एक कमरे की लंबाई 15.17 मीटर या कह सकता है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर ऐसे दे सकता है, तथा चौड़ाई 9.02 मीटर या फिर 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। इस कमरे में बड़े से बड़े माप की वर्गाकार टाइल्स लगाई जाती है, तो प्रत्येक टाइल्स के भुजा की माप बताइए तथा टाइल्सों की कुल संख्या बताइए। तो आप लोग जितना जल्दी मासा निकालेंगे उतना ही जल्दी आंसर आएगा। तो दशमलव है तो उसको हमें दशमलव हटाना है, तो मीटर है तो सेंटीमीटर बदलेंगे, तो 1517 सेंटीमीटर आ जाएगा और 902 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब इन दोनों का हम लोग अंतर निकाल के मासा निकालें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अंतर नहीं निकाल सकते हैं तो भाग के द्वारा निकालें। तो इन दोनों का आप लोग मासा निकालेंगे तो कितना आएगा 41। कैसे निकालना है आपको पता है, अंतर निकालेंगे तो जो अंतर आएगा उसका गुणनखंड करते चले जाएंगे, या फिर दोनों का अंतर नहीं निकाल पा रहे हैं तो 902 से 1517 में भाग करिए, फिर जो शेष बचे उससे फिर आप 902 में भाग करिए। ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक शेष पर 0 ना बच जाए। तो अंत में मासा कितना आएगा आपका 41 सेंटीमीटर आएगा। तो अब हम लोग क्या निकालिए कि लंबाई भी 41 सेंटीमीटर चौड़ाई भी 41 सेंटीमीटर। तो हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिलेगा टाइल्स के भुजा की अधिकतम माप। अब हमें दूसरा क्वेश्चन बताना है कि पत्थरों की या टाइल्सों की संख्या बताना है। तो n बराबर कहेंगे क्या, 1517 क्या है लंबाई और 902 चौड़ाई, 41 गुणे 41। अब हम 41 से इसमें भाग करना चाहते हैं तो कितनी बार जाएगा आप देखेंगे। 41 चौके अगर निकालेंगे तो 164 ज्यादा हो जाएगा, तो 41 तीनिया अगर देखेंगे तो 123 हो जाएगा। 123 हो गया। अब यहाँ कितना बच रहा है दोस्तों आपका 28 बच रहा है। तो इसका मतलब 28 का मतलब कितनी बार जाएगा, 287 हो रहा है। तो 41 सत्ते, तो यहाँ 37 बार जाएगा टोटल। अब फिर 41 इसमें भाग करेंगे, 41 दूना 41 दूना 22 बार जाएगा, 41 दूना 82, फिर 8 बचा 41 दूना 82। अब हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 37 दूना 74 की 4, और फिर 37 दूना 74, 74 में 7 जोड़ेंगे 81। तो 814 टाइल्स लगेगा, वो भी 41 सेंटीमीटर का। क्लियर है? तो अब हम लोग क्यारी का क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा दोस्तों देख रहे हैं, कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई 217 मीटर तथा चौड़ाई 140 मीटर है। इस खेत में बराबर बराबर भुजा वाली वर्गाकार क्यारियां बनाई जाती हैं, तो प्रत्येक क्यारी की भुजा की माप क्या होगी तथा क्यारियों की कुल संख्या क्या होगी। तो आप सभी लोग जान लें कि जो लंबाई दिया है 217 मीटर दिया है, और जो चौड़ाई आपका दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ, 140 मीटर दिया है। तो आप सभी लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि जितना जल्दी आप मासा निकालें उतना ही आंसर जल्दी आएगा। तो दोनों संख्याएं 7 से कट रही हैं, 7 एक अभाज्य संख्या, 7 तरीके गई, 7 एक अन्ना 31 बार जा रहा है और 7 दूना 20 बार जा रहा है। तब 20 और 31 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मासा कितना आ जाएगा 7 मीटर आ जाएगा।
इतना क्लियर है दोस्तों। या आप लोग कह सकते हैं कि 217 140 में ऐसी कोई कॉमन संख्या से भाग कर दिए तो 7 त्रिक 7 एकन्नम हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो 7 आ रहा है क्यारी के भुजा की अधिकतम माप है, और 31 और 20 का गुणा कर देंगे तो 31 दूना 62, 620 क्यारी टोटल बनेगी। क्लियर है दोस्तों। ऐसे ही आपका और कुछ चेंज कर सकता है। मान लेते हैं हमने लिख दिया क्या कि किसी आयताकार खेत की लंबाई 153 मीटर है, 153 मीटर है, तथा चौड़ाई मैंने लिख दिया कितना 85 मीटर है। इस खेत में बराबर बराबर भुजा वाली वर्गाकार क्यारियां बनाई जाती है। तो प्रत्येक क्यारी की भुजा की माप बताइए, क्यारियों की संख्या बताइए। तो अब आप लोग क्या करेंगे कि 153 दिख रहा है और 85 दिख रहा है, तो इन दोनों का अगर हम मासा निकालना चाहते हैं तो भाई 17 से कटा, 17 9 153, 17 बचे 85। तो प्रत्येक क्यारी के भुजा की माप 17 मीटर आएगी और 9 बचे 45 क्यारियां टोटल बन जाएंगी। क्लियर है दोस्तों। तो इसमें एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि 3-4 खेत दे देते हैं, उन सभी खेतों का क्षेत्रफल दे देता है, तो पूछता है बराबर बराबर क्षेत्रफल वाले कुल कितने क्यारी बनेंगी, और प्रत्येक क्यारी की लंबाई चौड़ाई में से एक चीज देकर दूसरे की लंबाई चौड़ाई पूछता है। तो उसका क्वेश्चन हम लोग एक देख लेते हैं, तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 3 आयताकार खेत हैं जिनका क्षेत्रफल 132 मीटर स्क्वायर, 180 मीटर स्क्वायर तथा 204 मीटर स्क्वायर। इन तीनों खेतों में बराबर बराबर क्षेत्रफल वाली आयताकार क्यारियां बनाई जाती हैं। तो प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल बताइए, क्यारियों की कुल संख्या बताइए, यदि क्यारी की लंबाई 4 मीटर है तो चौड़ाई बताइए। तो आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, 132 मीटर स्क्वायर दिया है और फिर 180 मीटर स्क्वायर दिया है और फिर उसके बाद 204 मीटर स्क्वायर। तो इन तीनों का मासा जो आएगा वही एक क्यारी का क्षेत्रफल आएगा। तो 132 में हम क्या करेंगे, मासा निकाल रहे हैं तो कॉमन संख्या से बात करेंगे। तो सब में 12 कॉमन है, मैंने आपको बताया हुआ है, चाहे अंतर निकालिए चाहे जैसे मासा आपको निकालना है। 12 एकन्नम 12 एकन्नम, और फिर यहाँ पर 15 बराबर में 180 होता है और 17 बराबर में 204 होता है, 12 एकन्नम 12 बरसते 84। तो इसका मतलब 11 क्यारी पहले खेत में बनेगा, 15 क्यारी दूसरे खेत में, 17 क्यारी तीसरे खेत में। तो इन तीनों क्यारियों को जोड़ लेंगे तो 17 15 32 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, 43। तो टोटल 43 क्यारियां बनेंगी और हर क्यारी का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, 12 मीटर स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल बताना है, तो आप लिखेंगे 12 मीटर स्क्वायर जो तीनों का मासा आएगा। फिर दूसरा कह रहा क्यारियों की कुल संख्या बताइए। तो क्यारियों की कुल संख्या का मतलब 11 + 15 + 17 बराबर कितना आ गया, 43 क्यारी। फिर लास्ट पूछ रहा है यदि क्यारी की लंबाई 4 मीटर हो तो चौड़ाई बताइए। तो इसका मतलब क्षेत्रफल दिया है कितना, 12 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो भी करता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई 4 दिया है तो चौड़ाई आपको बताना है। तो वैसे भी देख रहे हैं बराबर 3 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पत्थर और क्यारी में क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग इतने पॉइंट क्लियर कर लीजिए। अब उसके बाद हम इसी में एक पॉइंट बचा हुआ है आपका, मासा की स्थिति में शेषफल। तो मासा की स्थिति में शेषफल पढ़ लेंगे तो मासा से संबंधित सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। फिर हम लोग 5वीं क्लास में लासा और मासा से संबंधित दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे, फिर टोटल आपका लासा मासा खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं, आप लोग लगाकर देखिएगा। अब हम देखते हैं मासा की स्थिति में शेषफल, मात्र 4-5 मिनट लगेगा बस। आइए देखते हैं। जैसा दोस्तों आप लोग बस 2 मिनट देखेंगे, मासा की स्थिति में शेषफल जो भी क्वेश्चन आपका आता है कोई भी छूटेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है। आप लोग पूरा देखिए, बस 2-3 मिनट लगेगा, आपको एकदम कंफर्म हो जाए कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जैसे मासा की स्थिति में शेषफल में 2 ही प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं। पहला क्या देता है आपका, समान शेष। मतलब क्या कहेगा कि समान शेष बचे, प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। सिर्फ यही शब्द दे देगा समान शेष बचे, लेकिन शेषफल का मान ना दिया हो, कितना बचे ये ना दिया हो, सिर्फ समान शेषफल बचे कि प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दी गई संख्याओं के अंतर का मासा निकालते हैं। अभी एग्जांपल बता रहे हैं। और असमान शेषफल अर्थात शेषफल का मान दिया हो, कहने का मतलब क्या है कि अगर असमान शेषफल दिया अर्थात शेषफल का मान जब दिया होता है तो हमेशा दी गई संख्याओं में शेष को घटा देते हैं। इसका मतलब जो भी संख्या दिया रहेगा हम संख्या में क्या करेंगे, शेष को घटाएंगे, फिर जो आपका अंतर मिलेगा उसी का हम मासा निकाल लेते हैं।
अर्थात संख्या में से शेषफल को घटाएंगे और जो अंतर आएगा वही आपका मासा हो जाएगा। जैसे हमने कह दिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें हम क्या कर देते हैं, जिससे 16 और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या 27 और लिख दिया मैंने 43। क्लियर है? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए 16, 27, 43 को भाग करने पर शेषफल 1, 2, 3 बचे। इसका मतलब 16 में भाग करें तो 1 शेषफल बचे, 27 में भाग करें 2 बचे और 43 में भाग करें 3 बचे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? तो शेषफल का मान दिया हो तो हमेशा दी गई संख्या में से शेषफल को घटा लेते हैं। तो 16 में 1 घटाएंगे 15 और 27 में 2 घटाएंगे 25 और 43 में 3 घटाएंगे 40। इसका मतलब अंतर जो आएगा संख्या में से इसको हटाने के बाद जो अंतर आएगा उसी का हम मासा निकालेंगे। तो 15, 25, 40 का जो मासा आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या दोस्तों मासा आएगा? 5 आएगा। क्लियर है? इसी तरीके से आपका मान लेते हैं क्वेश्चन और एक दे दिया कि हर स्थिति में समान शेष बचे लेकिन शेषफल का मान दे दे। जैसे हमने कह दिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे हमने क्या किया कि 50 लिख दिया, 74 और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या 98। 50, 74, 98 को विभाजित करने पर हर स्थिति में शेषफल 2 बचे। इसमें भी 2 बचे, इसमें भी 2 बचे, इसमें भी 2 बचे। हर स्थिति में शेषफल 2 बचे। तो इसका मतलब यहाँ पर 50 में जब 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 48। 74 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 72। 98 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 96। अब दोस्तों आप लोग देख रहे हैं 48, 72, 96 का जो मासा होगा वही आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों का अंतर 24 आ रहा है और इन दोनों का अंतर भी 24 आ रहा है। ये तो 24 ही मासा हो गया। तो फिर 24 का जो छोटा गुणनखंड होता है 8, 12, 3, तो 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौका 96, तो 24 ही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग क्लियर हो गया होगा कि असमान शेषफल की स्थिति में क्या करते हैं, अर्थात मासा में जब शेषफल का मान दे दे तो संख्या में शेषफल को घटाएंगे, फिर जो अंतर आएगा उसका मासा निकालेंगे। लेकिन समान शेषफल की कंडीशन क्या होती है आप लोगों को समझ में आ गया है। और यही बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा दे देता है बस, लेकिन आप लोग को हम निकाल के भी बताएंगे 3-4 क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। समान शेषफल में क्या होता है आप लोगों को कुछ नहीं करना है। हमने कह दिया वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे हम 17, 27 और 42, 17, 27, 42 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। कितना बचे ये नहीं दिया है, लेकिन हर स्थिति में समान शेषफल बचे। तो क्या करते हैं, इसमें अंतर का मासा निकालते हैं, अर्थात संख्या के अंतर का मासा बराबर उत्तर हो जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है दोस्तों 10, और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है दोस्तों 15। अब 10 और 15 में आपका छोटा वाला अंतर ही मासा होता है, तो फिर छोटे वाले अंतर का गुणनखंड। तो 10 तो मासा होगा नहीं, तो 10 का गुणनखंड 2 गुणे 5, 2 भी मासा नहीं होगा। तो 5 से भाग करेंगे, 5 3 15, 2 शेषफल बचा, 5 25, 2 शेषफल बचा, 5 40, 2 शेषफल बचा। तो हर स्थिति में समान शेषफल बच रहा है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों 15 है, 5 है। तो इसी तरीके से अगर हमने एक क्वेश्चन और दे दिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे हमने 80 में 80 लिख दिया मैंने, और यहाँ पर 140, 80, 140 और मैंने लिख दिया यहाँ पर कितना 165, 170 लिख देते हैं, या मैंने 185 लिख दिया। 80, 140, 185 में भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। तो समान शेष पर बचे लेकिन शेष का मान ना दिया हो, और समान शेष पर बचता है कितना कितना बचता है उसी को घटाकर मासा, और यहाँ अंतर का मासा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों 140 और इसका 60 का अंतर आएगा। अब यहाँ पर देखें कितना का अंतर आ रहा है 45 का। तो जो छोटा अंतर होता है वही मासा होता है, या तो फिर उसका गुणनखंड मासा होता है। तो 45 से आप देखेंगे तो भाई यहाँ पर 45 होगा नहीं, तो 45 का गुणनखंड क्या होता है 3 गुणे 5, 15। इसका मतलब 45 में क्या हमारा मासा निकल के आएगा 15 आएगा। तो 15 आपका क्या हो रहा है, भाग करेंगे तो 15 बचे 75, 5, अब 15 9 15 9 135, और फिर 15 बराबर में 180 में 5 बच रहा है। तो मासा हमारा क्या निकल रहा है 15। इसका मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या 15 होगी। क्लियर है? तो आप सभी लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हम 2-3 क्वेश्चन लिखकर तुरंत बता देते हैं।
जैसा दोस्तों कह रहा हुआ, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे हम 72, 128 से 156 में भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचे। इसका मतलब हर स्थिति में शेष 2 बचे। तो मैंने बताया मासा की स्थिति में शेषफल का मान दिया हो तो शेषफल को संख्या में से घटाते हैं। तो इसमें 2 घटा देंगे, 128 में 2 घटा देंगे, 156 में 2 घटा देंगे, तो 154 आ गया, 140 आ गया और 70 आ गया। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 70 आएगा। इन दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना दोस्तों आएगा? 14 आएगा। तो बड़ा वाला अंतर तो मासा होता नहीं, तो छोटा वाला अंतर ही मासा होता है, फिर छोटे वाले अंतर का गुणनखंड मासा होता है। तो यही आपका मासा बन जाएगा, क्योंकि सारी सम संख्याएं हैं। तो 14 पंचे 70, 14 धाम 140 हो जाएगा, 14 ग्राम में 154। तो यही आपका आंसर आ गया। तो आप लोग कंफर्म हो गया कितना फास्ट आ रहा है। इसी तरीके से अगर इसी में दे दिया हो जाता क्या कि असमान शेषफल दे देता। हमने कह दिया हुआ बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, जिससे मैंने क्या कर दिया, मान लेते हैं 92, 120, 92, 120 और यहाँ लिख दिया मैंने 147 में भाग करने पर शेषफल, में भाग करने पर शेषफल क्रमशः, यहाँ लिख दिया मैंने शेषफल क्रमशः 1, 3 तथा 4 बचे। ऐसे देखिए, तो 1, 3, 4 बच रहा है। तो पहले 1, 3, 4 को हम दी गई संख्या में घटाएंगे, फिर उसके बाद जो आएगा उसका मासा निकालेंगे। तो हमको करना क्या है दोस्तों, इसका मतलब हम 92 में कितना घटा देंगे? 1, 120 में कितना घटाएंगे? 3, 147 में कितना घटाएंगे? 4। जब इसमें 1 घटाएंगे तो 91 आएगा, इसमें 3 घटाएंगे तो 117 आएगा और इसमें 4 घटाएंगे तो 143 आएगा। क्लियर है दोस्तों? तो अब हम लोग दोनों का अंतर निकालेंगे। तो यहाँ कितना अंतर आ रहा है? 26 का, और यहाँ कितना अंतर आ रहा है? 26 का। क्लियर है? तो 26 तो मासा नहीं हो, क्योंकि 26 से विषम संख्या नहीं घटती है, मतलब सम से विषम नहीं घटती है। तो 26 का गुणनखंड क्या होता है? 13 दूना 26, एक ही गुणनखंड होगा। तो मासा यहाँ पर क्या निकल के आएगा? 13 आएगा। इसका मतलब 13 से भाग करेंगे 92 में, 13 से 91 1 बचेगा, और फिर 13 से भाग करें 13 9 117 3 बचेगा, और फिर 13 ग्राम में 143 4 बचेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, समान शेष बचे लेकिन शेषफल का मान ना दिया हो। तो आइए देखते हैं। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन दिया करा हुआ, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 146, 200, 254 में भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। तो यहाँ बड़ी से बड़ी दिया हुआ है, आपको भाग करने पर, जिससे क्या इतने में भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे थे। 146 दिया है, 200 दिया है और 254 दिया है। तो यहाँ अंतर आप लोग निकालेंगे तो यहाँ पर भी अंतर 54 आएगा, और यहाँ भी अंतर कितना आ रहा है दोस्तों? 54 ही आ रहा है। तो मासा अगर निकालेंगे तो 54 ही आपका आएगा, लेकिन 54 से क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसका मतलब अगर 54 नहीं होगा तो इसका मतलब 2 गुणे 27, तो मासा 27 भी हो सकता है। क्लियर है? 9 छक्के 54, 9 भी हो सकता है, 6 भी। तो पहले 27 से देखेंगे। तो 27 से अगर देखते हैं तो यहाँ पर 27 से भाग करेंगे तो इसमें क्या कट जा रहा है? तो इसका मतलब क्या होगा? समान शेष बचे, तो इसका मतलब 27 पंचे 135 11 शेष बच रहा है, फिर 27 सत्ते 189 11 शेष बच रहा है। अब फिर यहाँ पर आप भाग करेंगे तो 27 9 कितना हो जाएगा? 243 11 शेष बच रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हर स्थिति में शेषफल 11 बच रहा है। तो यही आपका मासा हो जाएगा, समान शेष बच रहा है। तो कैसे आप लोगों को निकालना है ये क्लियर हो गया है। जैसे कभी क्वेश्चन दे दिया आपका, पूछा भी है कि 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, मान लेते हैं 2 क्रमागत a गुणे b 143 दिया है। क्लियर है? और फिर उसके बाद 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं जिनमें पहली 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 143 दिया हुआ है, और अगली 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल मान लेते हैं दे दिया है कितना? यहाँ पर 221 दे दिया है। 143 221। तो आपसे पूछेगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो आप देख रहे हैं अगर 3 अभाज्य संख्याएं क्रमागत हैं या कोई भी दिया हो तो प्रथम 2 कहेगा, अंतिम 2 कहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के गुणनखंड में जो आपका मासा मिलेगा वो बीच की संख्या होगी। तो जब b का मान पता हो जाएगा तो उसके पहले a और c का भी मान आप निकाल लेंगे। तो इसका गुणनखंड करेंगे 11 गुणे 13 आएगा, और नीचे वाले का 13 गुणे 17 आएगा।
तो इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, 17 है। तो हमें दूसरी संख्या पता हो जाएगी मासा निकालने से, पहले और लास्ट अपने आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपके मासा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मासा का हमने हर तरीके के क्वेश्चन बता दिया है, बेसिक भी बता दिया है, शेषफल की स्थिति में बता दिया है, पत्थर क्यारी पर बता दिया है, और धारिता पर, लंबाई पे हर तरीके के क्वेश्चन मैंने बता दिए। इसके बावजूद भी आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपसे लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो धन्यवाद।